अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ZT Nubia Neo 3 अभी मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो पबजी के लिए कैसा है, पबजी में FPS कितनी देगा, परफॉर्मेंस क्या है उसकी गेमिंग की और स्पेसिफिकेशन क्या लॉन्च करेगा। मतलब जो आप लोग सबको पता है कि Nubia Neo 2 जो लॉन्च हुआ था वो 90 FPS के लिए बेस्ट मोबाइल है। बाय डिफॉल्ट वो 60 FPS देता है, लेकिन 90 FPS वो फाइल लगा के हम उसमें कर लेते हैं। तो उससे कितना ज़्यादा बेहतर है ये Neo 3 जो आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी ना कुछ स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे और साथ में इसका कंपेरिजन करेंगे कि Nubia Neo 2 से ये कितना बेहतर है। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो यार, प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है, बाद में भूल जाओगे। स्टार्ट करते हैं ZT Nubia Neo 3 की स्पेसिफिकेशन से। डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है और इसका रिफ्रेश रेट जो है 120 हर्ट्ज है। 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल हमें एंड्रॉइड 15 प्रोवाइड कर रहा है। और चिपसेट की बात करें तो चिपसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिसोक का T8300 हमें प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि 6 नैनोमीटर पर काम करता है। बैटरी की बात करें तो हमें इसके अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, साथ में 33 वाट का एक फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे चार्जर थोड़ा सा हमें और एडवांस देखने को मिल सकता था, 40 वाट का तो कम से कम होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ 33 वाट का चार्ज देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब कम है, काफ़ी कम है। मतलब 6000 की बड़ी बैटरी बहुत बड़ी है। 33 वाट ठीक है, लेकिन बैटरी बहुत बड़ी है, उसके लिए ये कम पड़ जाएगा। साथ में बात करें कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से भी आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये कोई कैमरा फ़ोन नहीं होते, जस्ट फॉर गेमिंग के लिए होते हैं। इनका प्रोसेसर अच्छा होता है, ठीक है, चलाने में स्मूथ होते हैं। मतलब बॉक्स पैक जो मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट यही है। कैमरा के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि कैमरा इसका थोड़ा कमज़ोर है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल रही है और जायरो जो है वो हार्डवेयर बेस्ड देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है जो Nubia Neo 2 था ना, उसके अंदर भी जायरो बहुत ही अच्छा था। तो साथ ही Nubia Neo 3 के अंदर ना बहुत अच्छा किस्म का इन्होंने हार्डवेयर बेस्ड जायरो दिया है। और सिम स्लॉट की बात करूं तो 2 नैनो सिम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कार्ड की स्लॉट हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही। अब बात करें कुछ पबजी परफॉर्मेंस की, उससे पहले देख लो कि कुछ चीज़ें जो है ना वो Nubia Neo 2 से बेहतर हैं। बेहतर क्या है कि देखो, जो Nubia Neo 2 का जो डिस्प्ले था ना वो 6.72 था, जबकि Neo 3 का 6.8 है। यानी डिस्प्ले भी इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और Nubia Neo 2 के अंदर IPS पैनल था, जबकि Nubia Neo 3 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है ना वो IPS पैनल से काफ़ी दर्जे बेहतर होता है। उसके जो कलर्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। वो IPS पैनल बहुत पीछे है एमोलेड डिस्प्ले से। एमोलेड डिस्प्ले बड़ा यार, कलर्स उसके ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की होती है, ठीक है। और सेम मतलब इनका जो रिफ्रेश रेट है वो तो सेम ही है, 120 हर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पे मैं पबजी की बात करूँ तो जो Neo 2 था उसके अंदर हमें 60 FPS बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रही है। Neo 3 के अंदर भी हमें यहाँ पे 60 FPS ही देखने को मिल रही हैं। जो Neo 2 था उसके अंदर हम 120 FPS अनलॉक नहीं कर सकते थे फाइल लगा के, लेकिन 90 FPS कर सकते थे। 90 FPS बहुत स्मूथ चलाता था Neo 2, ठीक है। लेकिन Neo 3 के अंदर भी 120 FPS हम इतनी ज़्यादा अच्छी ऑन कर सकते हैं। 120 FPS ये आपको अनलॉक कर देगा, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा 120 FPS के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप 90 FPS ही चलाएँ, ठीक है। इतनी इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये 120 FPS अनलॉक कर दे। यहाँ पे जो प्रोसेसर है ना Nubia Neo 2 के अंदर वो यूनिसोक का T820 हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पे जो Neo 3 है यूनिसोक का 8300 हमें प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। दोनों प्रोसेसर एक डिसेंट प्रोसेसर हैं, अच्छे प्रोसेसर हैं। दोनों ही 6 नैनोमीटर पर काम करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब 60 FPS ही Neo 2 दे रहा था और 60 FPS ही Neo 3 देगा। 90 FPS बाई डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहे दोनों मोबाइल। फाइल लगा के आप इसके अंदर इन दोनों के अंदर 90 FPS करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 FPS ही देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्जे बेहतर है Neo 3। जैसे कि डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड है, थोड़ा प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है ये Neo 3 के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मज़े की हैं। और एक और बात है, इसके अंदर जो हैंड फ्री जैक है ना वो अभी नॉट कन्फर्म्ड है, मतलब अभी इसका नहीं पता। Neo 2 के अंदर हमें ना हैंड फ्री का जैक नहीं मिला था, लेकिन Neo 3 के अंदर चांसेस हैं कि हमें हैंड फ्री का जैक मिले, लेकिन अभी इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट था ना वो भी Neo 3 के अंदर डिस्प्ले फिंगर आया है, Neo 2 के अंदर नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो Neo 3 के बेहतर बनाती हैं Neo 2 से। लेकिन पबजी की बात करें तो इतना कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। दोनों ही मतलब 90 FPS पे चलाएंगे, लेकिन फ़ाइल के साथ अच्छी गेम चलेगी। फ़ाइल के साथ Neo 3 के अंदर थोड़ी ज़्यादा बेहतर चलेगी। लेकिन देखा जाए तो लोग यही कोशिश करेंगे ना कि यार देखो Neo 2 90 चला रहा है तो कम से कम Neo 3 को 120 चलानी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा ये प्रोसेसर इसका कैपेबल नहीं है कि आपको 120 FPS बगैर मतलब किसी लैग के या मतलब इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा 120 एफपीएस के अंदर। 90 एफपीएस इसके अंदर आप फाइल लगा के अनलॉक कर सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगेन आपको कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।